सरगुजा जिले में संचालित मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल परसा डीएवी का बड़ा ही बुरा हाल सामने आया है, जबकि यह स्कूल जिले के सभी डीएवी स्कूल का केंद्र है, सभी स्कूल का हेडक्वार्टर है। दरअसल वहां के बच्चों की शिकायत है कि महज 3 शिक्षकों के भरोसे पूरा स्कूल संचालित किया जा रहा है। शाला प्रबंधन मात्र 3 शिक्षकों से इनकी पढ़ाई करवा रहा है। बच्चों का आरोप है कि इनका भविष्य खराब हो रहा है। मात्र 2 विषयों की ही पढ़ाई कराई जा रही है। मदर टीचर और बाबू 10वीं और 12वीं की पढ़ाई करवा रही हैं। शाला कैंपस लगभग कई वर्षों से साफ सफाई की व्यवस्था भी नहीं कर रहा। शौचालय गंदगियों से सराबोर है और बच्चे वहां पर जाने को मजबूर हैं। जब हमने इसकी पड़ताल की तो देखा कि वहां पर खड़ा होना भी बड़ा ही मुश्किल महसूस हो रहा था। गंदगी और बदबू भरे पड़ी है। ऐसे में कोरोना गाइडलाइन का पालन भी नहीं किया जा रहा, न ही सैनिटाइजर रखा था। बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ना ही कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, ना ही कोई मास्क। स्वयं प्रिंसिपल ने भी मास्क नहीं लगाया। शाला प्रबंधन के द्वारा बच्चों का कहना है कि यहाँ पर ना ही कोई प्यून है, ना ही चौकीदार, और धूल भरा स्कूल संचालित हो रहा है। चारों ओर महज गंदगी से सराबोर है। स्कूल के आसपास बाउंड्री वॉल नहीं होने से छात्राएं हमेशा भयभीत महसूस करती हैं। चारों ओर बीहड़ और बियाबान इलाका होने से वहाँ सुरक्षा भी नहीं। बच्चों ने यह भी आरोप लगाया कि लगभग 6 वर्षों से उन्हें स्कॉलरशिप भी नहीं दी गई और उनसे आधार कार्ड एवं बैंक का पासबुक जमा करवा लिया जाता है। मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल रमन सिंह के सपनों का स्कूल हुआ करता था, मगर आज डीएवी पब्लिक स्कूल, जो कि मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल को ठेके पर चला रही है, और उसका ये बुरा हाल देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि शासन इतना खर्चा कर ग्रामीण अंचलों पर उच्च शिक्षा देने की बात करता है, मगर वह भी औपचारिकता महज रह गई और बच्चों के परिजन मजबूर हैं पढ़ाने को। आखिर बच्चों को उच्च शिक्षा कहाँ दी जाए और डीएवी प्रबंधन अपनी मनमानी कर रहा है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से भारत टीवी के लिए महेंद्र पाल की रिपोर्ट। मनीषा सिंह ठाकुर। मनीषा सिंह ठाकुर। अच्छा, यहाँ पढ़ाई अभी कैसा चल रहा है, किस प्रकार का है? सर टीचर तो नहीं है, नहीं तो पढ़ाई थोड़ी। टीचर्स नहीं है तो पूरा पढ़ाई नहीं होता ढंग से। अच्छा, कौन कौन से विषय के टीचर नहीं है? सारे सब्जेक्ट के बस 2-3 सब्जेक्ट होता है। जो पढ़ाई चल रहा है अभी वो कैसे चल रहा है? ठीक चल रहा है। बाकी टीचर नहीं होने की वजह से दिक्कत हो रही है? यस सर। कौन सी क्लास में? 10th। बाथरूम इतना गंदा है तो आप लोगों को बदबू नहीं आता है क्या? सर हम लोगों को होता है तो है प्रॉब्लम सर। अपना नाम बताना। दीपिका सिंह ठाकुर। अच्छा। हमारे टीचर्स यहाँ नहीं हैं और नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है और बस 2 ही सब्जेक्ट का पढ़ाई हो रहा है, हिस्ट्री और मैथ्स। तो फिर तो रिजल्ट भी खराब बनेगा। हाँ, हमारे भविष्य का सवाल है। और क्या दिक्कतें हैं? और टॉयलेट रूम बहुत गंदा है। स्कूल में इतनी गंदगी चारों तरफ जो दिख रही है, इसमें कोई साफ़ सफाई नहीं होता है क्या यहाँ? नहीं हो रहा है अभी। प्यून नहीं है क्या? नहीं। मेरा नाम देताराम रजवाड़े है। अच्छा राजवाड़े जी, बताइए कि यहाँ पढ़ाई किस प्रकार की चल रही है? यहाँ पर टीचर्स नहीं हैं और एसएसटी और मैथ्स का बस पढ़ाई हो रहा है और टीचर्स नहीं है तो बहुत परेशानी हो रहा है। अच्छा, तो फिर निश्चित है कि परीक्षा में भी परिणाम अच्छे नहीं आएंगे? हाँ, परीक्षा में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे और हमारा भविष्य भी खराब हो रहा है। स्कॉलरशिप के बारे में क्या बोलते हैं, कब से नहीं मिल रहा है? स्कॉलरशिप हम लोग यहाँ 6 साल हो गया है लेकिन आज तक स्कॉलरशिप नहीं आया है। उस समय क्या बोले थे, स्कॉलरशिप मिलेगा? हाँ, हर साल तो हम लोग से पासबुक का फोटोकॉपी और आधार कार्ड का फोटोकॉपी जमा करवाते हैं लेकिन नहीं मिलता है। अच्छा, तो आप लोग अपने टीचर से, प्रिंसिपल से बात करते हैं तो क्या बोलते हैं वो? हम लोग तो अभी तक बात नहीं किए हैं। और स्कूल का जो कैंपस है वो कैसा है, उसके बारे में क्या कहोगे? आगे तो पियून थे तो बहुत अच्छा साफ था लेकिन अभी पियून नहीं है। 2-3 महीना से तो बहुत गंदा हो गया है बाथरूम। साफ सफाई बहुत बदबू आता है। मेरा नाम अभिषेक मानत है। मैं क्लास 10th का स्टूडेंट हूँ, डीएवी परसा। क्या दिक्कत परेशानियाँ आ रही है? यहाँ टीचर्स नहीं हैं। अच्छा, और टीचर नहीं है तो कौन से टीचर नहीं है, कौन से सब्जेक्ट के और कौन से टीचर पढ़ा रहे हैं? बस एसएसटी में हिस्ट्री के हैं और मैथ्स के, कोई टीचर नहीं।
तो ऐसे में आप 10th में हैं तो क्या लग रहा है आपको? परेशानी तो हो रही पढ़ाई में। रिजल्ट भी खराब होने का है? हाँ हाँ, बोलिए। रिजल्ट खराब तो होगा ही। अच्छा, क्या करेंगे अब आगे आप लोग, जैसे दिक्कत हो रही है तो आगे क्या करेंगे? जैसे दिक्कत हो रही है पढ़ाई में, कहीं और कोचिंग पढ़ेंगे? कोचिंग के साथ हो कोचिंग जाए। का सहारा लेंगे। तो आप लोग इतना फीस देते हैं जैसे यहाँ पे, उसके बाद भी अगर इस प्रकार की पढ़ाई हो रहा हो तो आप लोग क्या दूसरा ऑप्शन देखेंगे या उच्च अधिकारी से कुछ शिकायत करें? हाँ करें। मैम अपना परिचय बता दीजिए। मैं डॉक्टर अंजना सिंह परसा की प्रिंसिपल हूँ। अभी हमारे पास कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, इसलिए भी आपको थोड़ा सा आपको इस तरह का दिखा। और साथ में अभी हमारे पास प्यून अभी नहीं है क्योंकि उसको कोविड हो गया था, वो चला गया था। अब दूसरा प्यून के लिए बात चल रही है, वो अपॉइंट होने वाला है। ऐसे में छात्र जो है अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हैं, उनके लिए आप क्या करेंगे? उनके लिए टीचर्स अपॉइंट करने के लिए अथॉरिटी से बात हो रही है। कब तक ये प्रक्रिया हो जाएगी? देखिए, जब भी वो लोग हमारे पास, मतलब वो सिलेक्शन तो वही लोग करते हैं और वो जैसे सिलेक्शन अथॉरिटी करके भेजेंगे फिर अपॉइंट हो जाएंगे। आपने यहाँ से अपना लिख पढ़ के पत्र भेज दिया है? हाँ हाँ बिल्कुल। कितने शिक्षकों की कमी हो यहाँ? हमें कम से कम अभी तो 10-12 तो चाहिए। कौन कौन से क्लासेज है? सभी मान के चलिए, एक तरह से हमको कम से कम 12 शिक्षक अभी और चाहिए। अभी इंटरव्यू जो हुआ उसमें आए तो थे कई लोग, क्वालिफ़िकेशन कम था, कई लोगों का CG टैट नहीं था, C टैट नहीं था, तो वो लोग है ना वो क्राइटेरिया पे नहीं आ रहे थे। मतलब ये कंपलसरी है, जैसे B.Ed कंपलसरी है, अगर वो PGT पे हैं तो PG का डिग्री कंपलसरी है। तो मतलब जो क्राइटेरिया था वो क्राइटेरिया पे वो लोग नहीं थे और कई लोगों को थोड़ा सा दूर लग रहा था, कई लोगों की खुद की घर की प्रॉब्लम थी, इस वजह से। जो छात्रों ने बताया कि उनको स्कॉलरशिप की जो बात होती है, उनको आज तक स्कॉलरशिप नहीं सर, स्कॉलरशिप सब जगह पे पूरा प्रॉपर मिलता है। तो यहाँ पर बच्चे ऐसा क्यों बोल रहे हैं? यहाँ का क्यों बोल रहे हैं ये तो मैं भी नहीं जान पाऊँगी क्योंकि मुझे भी ये इस चीज़ का वो नहीं है, क्योंकि हमेशा स्कॉलरशिप तो हर जगह पूरे गए हैं, पूरे भरते हैं। सर ये कुछ तो दिक्कत होगी तब तो बच्चे ऐसा बोल रहे हैं। ये भी नहीं तो ये भी हो सकता ना, उनको इन्फॉर्म नहीं होगा क्योंकि हाथ में तो नहीं देते हैं, डायरेक्ट बैंक में जाता है। और आप लोगों ने भी ये चीज़ को क्लियर नहीं किया बच्चों से कि आपके हाथ में स्कॉलरशिप मिलता है या फिर अकाउंट में आता है, ये आप लोगों ने भी क्लियर नहीं किया। तो उनके अकाउंट में जाता है, जो उन लोगों ने अकाउंट दे के रखा है जो अपने फादर का, तो वो लोग के पास जाता है वो। कोविड का पीरियड चल रहा है, इसके लिए हमारे पास सरपंच सर भी हमको हेल्प कर रहे हैं और समय समय पे वो उन्होंने भी बोला है कि किसी को भेजेंगे और थोड़ा सा साफ़ सफाई कर वो करवा देंगे जब तक कि हमारे पास में अपॉइंट नहीं हो जाते। सुरक्षा के दृष्टिकोण से सिक्योरिटी गार्ड होते हैं उनके लिए भी, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि कोविड के समय के हिसाब से यहाँ पे कोई भी आना नहीं चाह रहा था, क्योंकि यहाँ पे सभी जगह कोविड चल रहा था। सब अपनी सुरक्षा को ज़्यादा वो प्रायोरिटी दे